सेमीफाइनल इस वक्त एसएसबी वर्सेज सीआरपीएफ है। टॉस का सिक्का और यहाँ सीआरपीएफ 24 कोट सीआरपीएफ। मुकाबले की शुरुआत इस वक्त सेमीफाइनल पूजा चली है हमेशा की तरह। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बनाम सीआरपीएफ है। देखते हैं जो जीता वही फाइनल में। टॉस की कोशिश में इस समय राइट कॉर्नर से जे.एंड.के यानी जम्मू एंड कश्मीर की तरनताल से एक बार फिर से मैं आपका अपना गजानंद और आप देख रहे हैं कबड्डी किंगडम। सेमीफाइनल इस वक्त है और बोनस से यहां शुरुआत मिलती हुई एसएसबी को। टॉस भले ही सीआरपीएफ के कप्तान ने जीता, अंजू देवी ने, मगर यहां प्रियंका रुकने वाली नहीं। पॉइंट से शुरुआत करता सीआरपीएफ है तो मनोवैज्ञानिक रूप से शुरुआती बढ़त कही जा सकती है। जैसे जहां एसएसबी ने बोनस से शुरुआत की वहीं सीआरपीएफ पॉइंट से शुरुआत करता हुआ टच रूप में। और यहां से पीछे रह गई अर्चना, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड, अच्छा कार्य किया सामने से प्रियंका की सहेली वहां अंजू, टीम के कप्तान, और अपेक्षा पूरी अपेक्षाओं पे खरा उतरती हुई। ढलती शाम, संध्या का समय, सेफ ही वापस आ रही हैं प्रियंका। छह नंबर से इस वक्त एसएसबी की प्रमुख खिलाड़ी जो कि कई अवसर पर ये चकमा देते हुए बड़ा करिश्मा करती हैं। 2-1 का स्कोर और ये देखिए पहुंच गई हैं। इकलौता पॉइंट बराबरी पे आता हुआ एसएसबी। कांटे की टक्कर, निश्चित रूप से अंतिम समय तक मुकाबला। और ये कैच देखे इस समय ज्योति, जबरदस्त ज्वाला इस समय प्रकाश फैला दिया है। रोशन होता इस समय सशस्त्र सीमा बल। 3 जहां एसएसबी वहीं 2 सीआरपीएफ है, जबकि 5 का डिफेंस इस वक्त लेफ्ट कॉर्नर पे अपेक्षा, जबकि राइट कॉर्नर पे टीम की कप्तान अंजू। यहाँ जोखिम उठाना महंगा पड़ सकता है। अर्चना वापस से पहली रेड से पॉइंट गंवाना पड़ा था। नीतू आ रही हैं तो नीतू प्रियंका के बाद सबसे बेहतरीन और सफल रेडर। सेकंड ऑल इंडिया पुलिस से कबड्डी क्लस्टर 2025-26 और सफल रेडर यहाँ टच पॉइंट 3-3 से बराबरी पे आता हुआ। अर्चना एक बार फिर से आ गई है। मेष राशि से बिलोंग करती हैं अर्चना हो, अपेक्षा हो, जबकि स्कोर 3-3 से बराबरी पे। क्या टच पॉइंट है यहाँ। जी हाँ, ईमानदारी का परिचय अंजू कप्तान को निशाना बनाता। एक बार फिर बढ़त पे एसएसबी। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला, सांसें रोक देने वाला मैच। देखिए एक बार इधर एक बार उधर, 4-4 से बराबरी पे। अंतिम समय तक मांजरा कुछ ऐसा ही होगा। जीतने वाली टीम्स फाइनल में जाएगी और दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो राजस्थान का मुकाबला देखना ना भूलें। और यहाँ थोड़ा सा बोनस का कोशिश, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस नहीं। ये अब की बार प्रयास उत्तम है। देखिए किस भिन्न भिन्न प्रकार से। जी हाँ, बोनस से 5 पे प्रियंका का खेल निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। डिफेंस महत्वपूर्ण और यहाँ ज्योति जबरदस्त समय रहते कंट्रोल किया सामने से। राम बतेरी, पूजा, अच्छा साथ मिला। 2 अंक की बढ़त और अब तक की सबसे बड़ी लीड महत्वपूर्ण। 6 नंबर से इस वक्त एसएसबी ट्राई करने के लिए भेजा गया क्योंकि 4 का डिफेंस है इस समय। क्या जोखिम उठाएंगी या सेफ वापस आएंगी। पूजा भी जा सकती थी, मगर यहाँ कोई न कोई चाल चली है। टीम के कोच जिस प्रकार से हिदायत दे रहे थे। 5 का डिफेंस है, माफ कीजिए। नीतू आ रही हैं। 6-4 स्कोर जैसा आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे। तो एसएसबी एक बार फिर चमत्कार है तो नमस्कार है, मगर सीआरपीएफ यहाँ से धक्का देकर बाहर धकेल दिया। ग्रेट कार्य करती इसमें पूजा। मैं पूजा तेरे आंगन की। एसएसबी के अंगना में एक और बड़ा पॉइंट। कमाल का खेल, 7 पे पहुंचा। अब 3 अंक की बढ़त। अर्चना जा रही है। 4 का डिफेंस, यहाँ से पॉइंट गंवाना अच्छी निशानी नहीं होगी। मुकाबले में बहुत अधिक प्रेशर होगा। देखते हैं यहाँ कैसे कंट्रोल करता है 5 नंबर से वहाँ
पूनम, जबकि अपेक्षा दूसरे कॉर्नर पे, और पूनम ही आ रही हैं। 7 का मजबूत डिफेंस हो सकता है लेफ्ट कॉर्नर पे, जहां पूजा पिछली रेड पे जबरदस्त पुश देखने को मिला था, जबकि राइट कॉर्नर पे राम बतेरी। डू और डाई करो मरो की स्थिति, 3 अंक की बढ़त है, और देखते हैं कैसे विचलित वो डिफेंस को कर पाते हैं या फिर कैसा जाल बिछाएगा सीआरपीएफ है। विकेट परिस्थितियां, सेमीफाइनल मुकाबला, और यहां से अच्छा कंट्रोल किया है, इसमें दाद देनी होगी। रेडर आउट और पॉइंट जाता है इस वक्त सीआरपीएफ की सौगात में। इसमें अंजू पूरी हिदायत देती हुई, अंजू ने टॉस जीता था मगर बढ़त अभी भी एसएसबी 2 पॉइंट, 5-7 का स्कोर, 5 नंबर की रेडर पूनम। सैफी वापस जा रही में भी, अर्चना डी लाइन को छूकर वापस से डुडाई की प्रतीक्षा। पूनम एक बार फिर, देखते हैं कैसा खेल यहां से प्रदर्शित कर पाएगा। बोनस से ढूंढने की कोशिश की, आत्मविश्वास की कमी, पीछे मुड़ के देखा, इसका मतलब क्लियर नहीं है बोनस से, और यहां से एक अच्छा कार्य किया, धक्का देकर बाहर धकेल दिया, रेडर आउट है। स्वागत है कोच अमित जी द्वारा। एसएसबी 8 सीआरपीएफ 5, एक बार पुनः 3 अंक की लीड पे सशस्त्र सीमा बल 4 का डिफेंस, और ये बेहतरीन लाजवाब कैच, इसमें दाद देनी होगी अपेक्षा की, अपेक्षाओं पे खरा उतरती हुई बहुमूल्य पॉइंट। 6-8 कम बैक है प्रियंका, देखते हैं प्रियंका का स्वागत यहाँ कैसा करता है एसएसबी। बेहतरीन कैच और टच यहाँ चेहरे पे, बिल्कुल आगे झुकी हुई थी राम बतेरी। अब वापस सीआरपीएफ मुकाबले में टीम के कोच अमित जी यहाँ टाइम आउट लिया, और सही गाइडेंस से 3 अंक की बढ़त 2 बार थी, लेकिन अब 8-7 सिर्फ 1 अंक की लीड पे एसएसबी। थोड़ा सा डिफेंस से संतुष्ट नहीं राम बतेरी ने जो गलती की। चलिए 6 नंबर से जोखिम की जरूरत है शायद, क्योंकि 6 का डिफेंस है, बोनस की चाहत या फिर बड़ा खेल, यहाँ गलती से सावधान रहना होगा सीआरपीएफ को, नहीं तो एक बार फिर से पिछड़ जाएगा मुकाबले में। मगर एसएसबी की कोशिश लीड बनाने की। प्रियंका पुनः यहाँ से बोनस की गुंजाइश नहीं, क्योंकि 5 का डिफेंस, ऐसे में जोखिम उठाना महंगा पड़ सकता है। कैसा टेकल कर पाएगा यहाँ, अच्छा कंट्रोल, लॉबी में जाने से बाल बाल बचे। आधा अधूरा कोशिश बोनस का, फिर से ट्राई करना होगा। और यहाँ शेल्फ आउट, गंवा दिया पॉइंट, लॉबी में चली गई। उपहार सीआरपीएफ को 2 बार ट्राई के चक्कर में, ये देखिए आगे पीछे और टच पॉइंट के चक्कर में लॉबी में टच कर बैठी, इसलिए 8-8 से बराबरी पे। और यहाँ जबरदस्त ज्योति, दूसरा बेहतरीन कैच, तारीफ करनी होगी ज्योति की ज्वाला। एसएसबी का ये प्याला, सोने का कटोरा, निश्चित रूप से 9 पॉइंट सशस्त्र सीमा बल के खाते में देखा जाए तो, जबकि सीआरपीएफ 8 है। अर्चना एक बार फिर, अर्चना और प्रियंका के बीच ये टक्कर कही जा सकती है। बोनस से 2.5 अंकों में यह बेहतरीन, जबकि नीतू एक बार फिर 2 अंक बैकफुट पे सीआरपीएफ है। यहाँ से बढ़त का सिलसिला मजबूत कर सकता है यदि एक कैच यदि मिल गया एसएसबी को, तो ये सही वक्त था जब किक करते हैं, तब सामने पूजा को आगे जाते हुए कंट्रोल करना था, पुश तो कामयाबी मिल सकती थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कद नहीं है नीतू का। अर्चना 10-8 का स्कोर, 2 पॉइंट अभी भी बढ़त पे एसएसबी।
गलतियों के लिए आमंत्रित करना चाहता है और यहाँ से अपेक्षा गलती करते हुए पॉइंट 11वां। देखिए एक बार फिर से वही 3 अंक की बढ़त है और ये तीसरा मौका है जब 3 पॉइंट की लीड पे है एसएसबी। क्या 3 से अब 4 की बढ़त पे भी जाएगा? मगर यहाँ नीतू शायद पॉइंट चुरा रही हैं। रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस प्लस पॉइंट नीतू एंड सीआरपीएफ। बेहतरीन वापसी, 11-10 का स्कोर। प्रकाश जी सांगवान थे शायद वहाँ रेफरी और यहाँ राजेश शिकार हो गई। 12 एसएसबी, 10 सीआरपीएफ। 2 अंक की बढ़त पुनः, मगर प्रियंका यहाँ क्या टच पॉइंट मिलेगा? देखते हैं। यहाँ रिव्यू के लिए जाएंगे शायद। टच पॉइंट मांगा है, जी हाँ। रिव्यू सक्सेसफुल, पॉइंट नहीं मिला। एक बार टच पॉइंट दिया गया था और अंपायर ने भी टच समझा, लेकिन जैसे एसएसबी के कोच अमित जी ने रिव्यू लिया तो वो सफल रहे और डिफेंडर बिल्कुल सेफ थे। 12-10 का स्कोर ज्यों का त्यों बना हुआ। प्रियंका, नीतू आ रही है। नीतू को टैकल करने की कोशिश में, लेकिन बोनस का प्रयास, बोनस मिलता हुआ। 12-11। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल। अभी फर्स्ट हाफ ही चल रहा है, तकरीबन 12.5 मिनट का खेल और 1 अंक की मामूली बढ़त है। यहाँ शिकार हो गई, इसके साथ ही चोट लगी है शायद। वहाँ बराबरी पे आता हुआ 12-12 से और टाइम आउट। यहाँ प्रियंका, चोटिल खिलाड़ी को अब चेंज करना पड़ेगा। बराबरी की टक्कर देखिए, एकदम तराजू की तरह दोनों, और यहाँ से प्रियंका पहुँच जाएंगी। अकेली नहीं रोक पाई, वहाँ साथ मिलता तो रोक पाते। अब बढ़त पे बड़ी देर के बाद सीआरपीएफ लीड पे। अर्चना जा रही हैं। जब चोट लगती है किसी खिलाड़ी को तो टीम को निश्चित रूप से झटका लगता है और मोरल डाउन होता है। देखते हैं कितनी देर में उभर पाता है एसएसबी। इस वक्त 13 जहां सीआरपीएफ है, वहीं 12 एसएसबी। यहां मिल गया पॉइंट। अपेक्षा दूसरी बार गलती दोहराते हुए इस हाफ में। 13-13 से ये देखिए एकदम बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर, जबकि 5 का डिफेंस मुश्किल हो सकता है। प्रियंका को कैच करना वैसे भी आसान नहीं, शारीरिक रूप से काफ़ी दक्ष हैं, स्किल में भी बेहतरीन और सबसे सफल राइडर अब तक की सीआरपीएफ की तरफ से। और पहुंच गए धक्का देकर। अकेली पूजा बेचारी क्या करे। 1 से 2 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं। 2 पॉइंट और बढ़त इस समय 2 पॉइंट पीछे एसएसबी। अर्चना, कम से कम 1 पॉइंट चाहिए यहाँ मैच में बने रहने के लिए। बोनस की कोशिश की है, जी हाँ बोनस। अब सिर्फ 1 पॉइंट पीछे, 14-15। और फर्स्ट हाफ का खेल देखिए, अब ज़्यादा शेष नहीं है, तकरीबन 14 मिनट का खेल हो चुका है। 14 से 14.5 मिनट। मगर सुपर टेकल ऑन, सुपर टेकल यदि मिल जाए तो ज्योति वहाँ चमत्कार है तो नमस्कार। बेहतरीन कैच दिखाए हैं अब तक के मुकाबले में, 2-3 कैच देखने लायक। अर्चना, यदि पॉइंट मिलता है तो सुपर टेकल से भी बाहर आएगा और स्कोर में भी बराबरी पे दिखाई देगा। ऐसे में अर्चना देखते हैं अब क्या पैतरा आजमाते हैं। टोटच की कोशिश, बोनस तक पहुंचना मुश्किल। अपेक्षा है वहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे, जबकि राइट कॉर्नर पे टीम की कप्तान अंजू और पहुंच गई है यहाँ पॉइंट लेकर। अब अंत बलेगा बला बराबरी पे एसएसबी। हाफ टाइम और स्कोर है 15-15 बराबर।
ना सीआरपीएफ आगे ना एसएसबी पीछे। दूसरा हाफ लीजिए तो बिल्कुल फर्स्ट हाफ की बात करें तो किसी को भी फायदा नहीं मिला। क्या दूसरा हाफ भी इसी तरह बराबरी पे जाएगा? प्रियंका चली है और यहां से नहीं रोक पाई। 2 पॉइंट यहां मिलेंगे। ठोस शुरुआत इस वक्त सीआरपीएफ समय बिता रही है। अब वहां राम बतेरी और ज्योति बड़ी रेड, पहली रेड से बढ़त है। अर्चना आ रही हैं। क्या अर्चना भी ऐसा ही खेल दिखाएंगी? आक्रामक रुख बोनस तक पहुंच गई। अब पॉइंट की तलाश करनी चाहिए ताकि गलती के लिए मजबूर हो सीआरपीएफ, लेकिन बोनस से 16 पे 16-17। सुपर टेकल ऑन, ऑल आउट का खतरा। अर्चना सहेली के साथ क्या चमत्कार दिखा पाएगा? यहाँ पॉइंट मिल गया है। जी हाँ, अब अंतिम खिलाड़ी अर्चना। आठ नंबर पहचान में अर्चना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली खिलाड़ी एसएसबी की साइड से बोनस तक पहुंच गई, मगर ऑल आउट की चाहत इस समय सीआरपीएफ की, क्योंकि यहाँ जोखिम उठाना जरूरी है और पहुंच जाएंगे। बोनस प्लस पॉइंट 18-18 बराबरी पे। अपेक्षा 4 नंबर से बाहर गई हैं। सुपर टेकल की जरूरत है। देखते हैं अर्चना अपने आप को बचाना चाहेगी, जबकि इस साइड से देखते हैं मौका है। लीजिए सुपर टेकल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, पूरा ताकत बलवान बन गए इस समय, छोड़ने वाला नहीं। 1 नंबर का प्रोग्राम एसएसबी, वेल डन। वाह, बढ़त पे इस सुपर टेकल की बदौलत 20 पे पहुंचा और दिल जीत लिया देखने वालों का। करतल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन। 2 पॉइंट। खेल देखिए ऐसे बदल जाता है, पल में तोला पल में माशा। ऑल आउट की कगार पे था एसएसबी, लेकिन वहां बोनस और पॉइंट दिया और उसके बाद सुपर टेकल दिखाया। 2 अंक की बढ़त। और अब देखिए 3 के डिफेंस से आसान नहीं होगा पॉइंट चुराना। सेफ ही वापस आ रही हैं पूजा। दबाव सीआरपीएफ के ऊपर और दूसरे हाफ में पहली बार बढ़त पे आया है एसएसबी। 2 अंक की बढ़त है, लेकिन बेशकीमती रोमांचक मैच में बहुत होते हैं 2 पॉइंट। अर्चना आ रही हैं। अर्चना को यहाँ चांस लेना चाहिए, नहीं तो डूडाई में दबाव बढ़ेगा। देखते हैं पहले डूडाई किसकी होगी। शायद एसएसबी की ही डूडाई होगी। खाली हाथ वापस अंजू ने इस वक्त पूनम को भेजा है सुपर टेकल में। डी लाइन से ही बक लाइन को छूकर वापस। समय नहीं बिताना चाहिए अगर डूडाई चाहते हैं तो। अब लीजिए, करो या मरो। यहां से 1 से 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ईमानदारी का परिचय दिया अर्चना ने, हालांकि दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल पास था। अब 21-18 डूडाई इधर से भी। नीतू 3 पॉइंट की अब तक इस मुकाबले में उच्चतम बढ़त रही है 3 अंक की। और यहां से अच्छा कार्य किया पूजा ने। ये टर्निंग पॉइंट मुकाबले का आप जाकर देखेगा। हालांकि पहली बार 4 अंक की बढ़त पे। टीम के कोच इस समय कोचिंग के सफर में देखते हैं कितने कामयाब रहते हैं। दबाव में इस समय सीआरपीएफ और गाइडेंस कारगर साबित हो सकती है। अर्चना आ रही हैं। देखिए एक वक्त इकलौती अर्चना बची थी, ऑल आउट की कगार पे था, लेकिन हार नहीं मानी और वहाँ से खेल बदला। बोनस और पॉइंट चुराए, उसके बाद सुपर टेकल दिखाया। सुपर टेकल में इस वक्त सीआरपीएफ है। 22-18 4 अंक की बढ़त अब तक की इस मुकाबले में सबसे बड़ी लीड है। इससे पहले 3 पॉइंट की लीड तक पहुंचा था 2-3 बार, लेकिन यहाँ सीआरपीएफ दबाव में। पूनम जा रही हैं। मैच में बने रहने के लिए पॉइंट चाहिए। डी लाइन को छूकर वापस आ रही हैं। अर्चना जोखिम उठाएंगी। यहाँ से पॉइंट गंवाना वापसी उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि फिर ऑल आउट का खतरा होगा। बड़ा रेडर इस वक्त सीआरपीएफ के पास दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ मिल गया पॉइंट। अपस्ताय होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
पूनम जा रही हैं 23-18। पूनम को जोखिम उठाने की ज़रूरत है, बोनस भी वहाँ है। देखते हैं कितनी कामयाब रहती हैं। मिल गया पॉइंट। पीछे से पूजा कमज़ोर दिखाई दी, इस बार आगे जाना चाहिए था। सुपर टेकल 19-23। एक बार फिर से अर्चना सेफी वापस आ रही। छह नंबर से इस वक्त सेफी वापस आ रही हैं। यस राइट। सुपर टेकल में पूजा 19-23 का स्कोर बना हुआ। समय बिताता एसएसबी। बकलाइन के पास से वापस से मंजू टीम की कप्तान और अर्चना डूडाई के लिए खेल रहे हैं। जी हाँ, 3 का डिफेंस। अपेक्षा और यहां से धक्का दिया, क्या पहुंच गई हैं? देखते हैं 2 पॉइंट यहां रेडर शेप और 2 पॉइंट रिव्यू अनसक्सेसफुल। अंतिम खिलाड़ी रिव्यू लिया था लेकिन असफल रहे। 25-19 6 अंक की बढ़त। अब तक की सबसे मजबूत लीड एसएसबी के हाथ। अंतिम खिलाड़ी हैं 13 नंबर से और यहाँ बोनस छोड़ दिया गया है ताकि ऑल आउट किया जाए। और ये बेहतरीन कार्य किया इसमें ज्योति। एक और खूबसूरत कैच, ऑल आउट, बोनस जरूर, लेकिन अब बड़ी बढ़त है एसएसबी के पास। अब जोखिम की कतई आवश्यकता नहीं क्योंकि 27-28-20 8 पॉइंट की बड़ी बढ़त है एसएसबी के पास। बोनस ढूंढने की कोशिश में संकट में सीआरपीएफ। प्रियंका को देखते हैं कैच कर पाता है या फिर 1 पॉइंट गंवाता है। पहुंच गई ज्योति। इसमें हाथ पकड़ के रोकने की नामुमकिन कोशिश। 21 पे पहुंचा। अर्चना एक बार फिर आ रही है। दूधिया प्रकाश इस वक्त फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं। बोनस तक पहुंच गए। स्कोर गतिमान रहेगा। ये अच्छी स्ट्रेटेजी और अब समय बिताएंगे। बोनस से 29 पे 29-21 8 अंक की बड़ी और विशाल लीड एसएसबी के पास। और सामने देखिए सचिन तंवर, शायद राजस्थान वहां जीत गया है। एक बार फिर बोनस की कोशिश होगी। बोनस रोकना चुनौती। प्रियंका को जाना चाहिए था ताकि वो बोनस भी या फिर पॉइंट भी लेके आ सकती थी। एक बार फिर बोनस मिलेगा। ये जीत की निशानी। एसएसबी की कहानी। बोनस 30-21 9 अंक की लीड देखिए। सबसे बड़ी उच्चतम बढ़त और यहां से गजब का कंट्रोल। वाह, राम बतेरी कमाल कर दिया। अविश्वसनीय बैक होल्ड। और हालांकि 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को यहां मिला है। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट था, शायद डिफेंडर। अंतिम 5 मिनट का खेल। 31-22 9 अंक की लीड। अपेक्षा कॉर्नर के ऊपर चिंतित, दबाव में, प्रेशर देखते कितना झेल पाता है इस वक्त सीआरपीएफ। सेमीफाइनल का सुरमा और एसएसबी फाइनल में पहुंचती हुई नजर आने लगी है क्योंकि समय अब 4.5 मिनट का, जबकि 9 पॉइंट पीछे मुकाबले में सीआरपीएफ है। और ये बेहतरीन कैच है, लाजवाब है। 3 नंबर के द्वारा 32-10 अंक की बढ़त है। 10 पॉइंट की बढ़त लगातार मजबूत होती हुई। अंतिम 4 मिनट समय बिताता हुआ। जोखिम के सिवा कोई चारा नहीं, दूसरा जरिया ही नहीं कि सीआरपीएफ मुकाबले में वापस आए। आगे जाने की जरूरत है और चैन में फंसा था इस समय राम बतेरी। अर्चना अच्छा कार्य किया। अब 33-11 की लीड सबसे बड़ी
मुकाबले में। डू डाई, करो या मरो। देखिए 22 सीआरपीएफ है, 33 एसएसबी। 11 पॉइंट की बढ़त और डू डाई है, फिर भी ट्राई तो ज़रूर होगा। शिकार हो गई, समय तो लेना चाहिए था कम से कम। अंतिम 3 मिनट। 23-33 और यहाँ से पहुँच गई हैं राम बतेरी, अकेली नहीं रोक पाई मजबूत कदकाठी की खिलाड़ी प्रियंका। 24-33, 2.5 मिनट से भी कम समय जीत की तरफ है और यहाँ से पहुँच गई हैं अर्चना। मौके का फायदा उठाती हुई दबाव में सीआरपीएफ है। 34-24 प्रियंका क्या राह आसान कर सकती हैं, क्या कोई चमत्कार यहाँ दिखा पाएंगी। सामने से पूजा को आगे आने की ज़रूरत है, जो अपनी जगह पे खड़ी हैं। और यहाँ ज्योति एक बार फिर से कोशिश है, लेकिन इकलौता पॉइंट है। क्वार्टर सेंचुरी इस वक्त सीआरपीएफ की 25, वहीं 34 पे। अंतिम 2 मिनट का खेल देखिए। जीत की खुशबू आने लगी है एसएसबी को और टीम के कोच अमित जी खुश होंगे। गलती करता इस वक्त राजेश 50 नंबर से। प्रियंका क्या टाइम आउट में प्लान रही होगी, 1 पॉइंट देने की या फिर कैच करने की। 26वां पॉइंट प्रियंका आ रही हैं। अर्चना माफ कीजिए। 26-35, तकरीबन 100 सेकंड का खेल शेष। अंतिम मिनट का खेल 60 सेकंड। अब जीत लगभग तय। एसएसबी फाइनल में 1 पॉइंट वहां राम बतेरी को टच करते हुए अर्जित किया है। समय बिता रहा है इस वक्त एसएसबी, जबकि फ्रंट लाइन पे देखिए यहाँ पॉइंट गंवाना पड़ सकता है डी लाइन को छूकर। सत्ताईस 35, 4 का डिफेंस। इतना आगे जाना देखिए, अब तो पूजा को आगे जाने की जरूरत है, लेकिन इकलौता पॉइंट। जी हाँ 28-35। लीजिए मैच ओवर और यहाँ एसएसबी फाइनल में बहुत ही शानदार खेल दिखाया। बेहद रोमांचक मैच में सीआरपीएफ को 7 पॉइंट के अंतर से पराजित किया। अनफॉर्चुनेटली सीआरपीएफ सफर यहीं पूरा होता है। हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक, मनी कांग्रेचुलेसन फॉर फाइनल।